नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरे कंटेंट को इतना प्यार दिया। अगर आप नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबाएं ताकि आप मेरे हर नए वीडियो का अपडेट पा सकें। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी जिंदगी और पैसे को देखने का नजरिया बदल देगी। दोस्तों, पैसे के मामले में हमसे सब एक ही चीज सीखने की कोशिश करते हैं कि हम पैसे कैसे कमाएं और कैसे बचाएं, लेकिन बहुत कम लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि हम पैसों के साथ सही सोच कैसे विकसित करें। यही चीज मॉर्गन हाउसल की किताब को इतनी खास बनाती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हम डिस्कस करेंगे कि यह किताब आपको वित्तीय निर्णय लेने में कैसे मदद कर सकती है और यह आपकी फाइनेंशियल जर्नी में एक जरूरी टूल कैसे बन सकती है। दोस्तों, अगर आप यह समझना चाहते हैं कि आपके वित्तीय निर्णयों का असल में क्या मतलब है और कैसे आप अपने भविष्य के लिए बेहतर वित्तीय योजना बना सकते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को देखकर आप समझ पाएंगे कि पैसों का मैनेजमेंट सिर्फ गणित नहीं है, बल्कि यह आपके व्यवहार, सोच और भावनाओं से जुड़ा हुआ है। इस किताब के कॉन्सेप्ट्स समझने के बाद आप पैसों के साथ ज्यादा शांति और स्पष्टता से डील कर पाएंगे। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1 में मॉर्गन हाउसल एक बहुत दिलचस्प बात कहते हैं, कोई भी पागल नहीं है। इसका मतलब है कि हर इंसान पैसे को लेकर अपने व्यक्तिगत अनुभव के हिसाब से फैसले लेता है। किसी के लिए स्टॉक मार्केट सुरक्षित निवेश हो सकता है तो किसी और के लिए यह जोखिम भरा हो सकता है। हाउसल कहते हैं कि आपको यह समझना होगा कि आपके वित्तीय फैसले आपके जीवन के अनुभवों पर आधारित होते हैं और इसलिए सभी के वित्तीय निर्णय अलग अलग होते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि हमें दूसरों को जज करने से पहले उनके दृष्टिकोण और अनुभवों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब बात करते हैं अध्याय 2 की, जिसमें हाउसल 2 बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स, किस्मत और जोखिम के बारे में बात करते हैं। उन्होंने यह बताया है कि वित्तीय सफलता और असफलता में अक्सर किस्मत का रोल होता है, जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई निवेशक किसी कंपनी में निवेश करता है और वह कंपनी अप्रत्याशित रूप से सफल हो जाती है, तो हम अक्सर उस निवेशक को जीनियस समझने लगते हैं। लेकिन यह भी हो सकता है कि उस निवेशक का निर्णय एक भाग्यशाली समय की वजह से सही था। इसी तरह जोखिम भी हमेशा हमारे साथ होता है। आप चाहे जितना भी सोचा समझा निर्णय लें, जोखिम कभी खत्म नहीं होता। तो इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि हमें अपने फैसलों को किस्मत और जोखिम के संदर्भ में समझना चाहिए ताकि हम अपनी वित्तीय असफलताओं से बेहतर तरीके से निपट सकें। अध्याय 3 में हाउसल हमें कभी पर्याप्त नहीं का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। यह एक ऐसी लालच के बारे में है जो इंसान को कभी संतुष्टि नहीं देता, चाहे उसके पास कितना भी पैसा हो। कई बार हम देखते हैं कि सफल लोग भी लालच के चक्कर में अपनी वित्तीय सुरक्षा को जोखिम में डाल देते हैं। इस अध्याय में हाउसल वॉरेन बफेट का उदाहरण देते हैं, जो दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक हैं, लेकिन फिर भी वह एक साधारण और अनुशासित जीवन शैली का पालन करते हैं। इस अध्याय का संदेश यह है कि हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों को यथार्थवादी रखना चाहिए और कभी भी लालच के चक्कर में अपनी वित्तीय शांति को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। अध्याय 4 में हाउसल एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझाते हैं जिसे हर निवेशक को समझना चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। आपने यह कॉन्सेप्ट सुना जरूर होगा, लेकिन हाउसल इसे एक नए नजरिए से देखते हैं। उनका कहना है कि चक्रवृद्धि ब्याज की असली ताकत तब समझ आती है जब आप धैर्य रखते हैं। आज के जमाने में लोग जल्दी रिटर्न्स की उम्मीद करते हैं, लेकिन असली संपत्ति तब बनती है जब आप अपने निवेश को बढ़ने के लिए समय देते हैं। इसलिए इस अध्याय का सबक यह है कि अगर आप धैर्य रख सकते हैं तो चक्रवृद्धि आपको ऐसे परिणाम देगा जो आप सोच भी नहीं सकते। यह अध्याय मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। अमीर बनना बनाम अमीर रहना में हाउसल बताते हैं कि पैसा कमाना एक चीज है, लेकिन उस पैसे को संभाल कर रखना दूसरी चीज। हम अक्सर पैसा कमाने पर फोकस करते हैं, लेकिन जब उसे संभालने की बात आती है तो हम गलतियां करते हैं। हाउसल यह कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए आपको थोड़ा साहसी होना पड़ता है, लेकिन उस पैसे को बचाने के लिए आपको रक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है। यही संतुलन सफल वित्तीय यात्रा के लिए जरूरी है। अध्याय 6 में हाउसल एक और ताकतवर कॉन्सेप्ट को पेश करते हैं, टेल्स यू विन। इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी के फैसलों में छोटे छोटे नुकसान ज्यादा मायने नहीं रखते, लेकिन अगर आप 1 या 2 बड़ी अवसरों को पकड़ लेते हैं तो आप जीत जाते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमें हर असफलता से हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने बड़े लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कभी कभी 1 या 2 निवेश गलत हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बड़े अवसर को सही तरीके से समझ लेते हैं तो आपका वित्तीय भविष्य उज्जवल हो सकता है। अध्याय 7, स्वतंत्रता, फ्रीडम। स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट यह अध्याय समझाता है, जो वित्तीय स्वतंत्रता का असली मतलब बताता है। हाउसल कहते हैं
कि पैसा कमाने का असली उद्देश्य सिर्फ अमीर बनना नहीं है, बल्कि आपको जीवन में स्वतंत्रता के साथ फैसले लेने का अधिकार देना है। स्वतंत्रता का मतलब यह है कि आप अपने जीवन के निर्णय पैसे के दबाव के बिना ले सकें। यह अध्याय यह हाईलाइट करता है कि वित्तीय स्वतंत्रता से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, क्योंकि अंत में आपके फैसले ही आपको खुश और संतुष्ट रखते हैं। अध्याय 8 मैन इन द कार पैराडॉक्स। मैन इन द कार पैराडॉक्स। यह अध्याय एक अजीब और दिलचस्प पैराडॉक्स के बारे में है। हाउजल कहते हैं कि जब हम एक महंगी गाड़ी देखते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि उसे चलाने वाला कितना अमीर है, लेकिन यह सोचने के बजाय हमें समझना चाहिए कि हम सिर्फ गाड़ी को प्रशंसा दे रहे हैं, उस इंसान को नहीं। इस अध्याय का संदेश ये है कि हम अक्सर ऐसी चीजों पर पैसा खर्च करते हैं जो हमें दूसरों की नजरों में महत्वपूर्ण बनाती हैं, लेकिन असल में उसका हमारी व्यक्तिगत खुशी से कोई लेना देना नहीं होता। अध्याय 9 धन वो है जो आप नहीं देखते। वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। इस अध्याय में हाउजल एक और महत्वपूर्ण बात को हाईलाइट करते हैं। धन वो होता है जो आप देख नहीं सकते। कई बार हम फैंसी कारों, बड़े घर और महंगे जीवन शैली को धन समझते हैं, लेकिन असली धन वह होता है जो आपके निवेश और बचत में होता है, जो चीज आप देख नहीं सकते। हाउजल का यह कहना है कि आपको अपने पैसे को खर्च करने से ज्यादा उसे बचाने में खुशी मिलनी चाहिए, क्योंकि यही चीज आपको वित्तीय सुरक्षा देगी। तो दोस्तों, यह थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी की कुछ सबसे महत्वपूर्ण सीखें जो आप अपनी वित्तीय जिंदगी में अपना सकते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि पैसे का मामला सिर्फ नंबरों का नहीं, बल्कि हमारे इमोशंस और साइकोलॉजी का है। अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो आप ज्यादा स्मार्ट और शांति से वित्तीय फैसले ले सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि अगला वीडियो किस किताब पर होना चाहिए। आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। शुक्रिया और मिलते हैं अगले वीडियो में।